हेलो फ्रेंड्स, तो हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 9 का एक चैप्टर है हीरोन्स फार्मूला, जिसका एक्सरसाइज है 12.2। उसका मैं आपको क्वेश्चन नंबर 7 बता रहा हूँ। ठीक है, आपको दिख रहा होगा इधर एक फिगर बना हुआ है, ऐसा फिगर आपके जस्ट बुक में बना हुआ है, इसलिए मैंने क्वेश्चन नहीं लिखा भाई। क्वेश्चन लिखने में बहुत टाइम जाता है ना भाई, जगह भी जाता है। आपको दिख रहा होगा कि इस क्वेश्चन को, इस फिगर को 3 पार्ट में बांटा गया है। ठीक है, पहला पार्ट 1 मत समझना, इधर वाला पार्ट है पार्ट 1। ये पूरा ट्रायंगल का बात कर रहा है, ये ट्रायंगल दिख रहा है, इसको पार्ट 1 बता रहा है, इसको पार्ट 2 बता रहा है और इसको पार्ट 3 बता रहा है। अब क्या कहानी है, ये जो काइट है, काइट बोले तो पतंग जो है, ये ऊपर वाला जो पार्ट है जिसमें पार्ट 1 2 पूरा है, जिसमें 2 ट्रायंगल है, ऐसे आधा और फिर एक आधा है ना, कुछ ऐसा है और फिर कुछ ऐसा है, ऐसे करके फिगर बना हुआ है। तो ये पूरा जो पार्ट है, ये कौन से शेप का है, स्क्वायर शेप का है। और नीचे में एक जो ट्रायंगल जैसा दिख रहा है, जो होता है ना, जहाँ पे हम लोग क्या चिपकाते हैं, पुच्छी जो बोलते हैं ना, उसका पूरा टेल चिपकाते हैं पतंग का। तो ये वाला जो पार्ट है वो ट्रायंगल है। कौन सा ट्रायंगल है, आइसोसेलेस ट्रायंगल। वहाँ लिखा हुआ है 6 सेंटीमीटर ईच बोले तो प्रत्येक बोले तो दोनों 6 का है। तो आपको तीनों का पार्ट निकाल कर फिर ऐड करना है, तीनों का अलग अलग पार्ट का वैल्यू दिखाना है, कितना कितना आएगा। ठीक है, ये ईजी है मेरा भाई, देखना कैसे कैसे करेंगे। हमको एक ठो डायगोनल का लेंथ पता है 32। ठीक है, अब एरिया ऑफ, ये एक्चुअली है क्या, एरिया ऑफ स्क्वायर है ना, इसको इजीली तरीके से बना सकते हैं। देखो समझा देते हैं। सबसे पहले करने का क्या है, हमको फाइंड क्या करना है, एरिया ऑफ टोटल, या लिख सकते हैं एरिया ऑफ टोटल फील्ड लिख सकते हैं, या टोटल क्या लिख दे, टोटल पार्ट में क्या क्या है, 1 है, 2 है और 3 हमको सब जानना है एक साथ जोड़ के। कैसे निकलेगा देख लो मेरे भाई, बहुत इजी है। सबसे पहले बताएंगे, अगर हमको एक डायगोनल पता है तो क्या हम दूसरा डायगोनल जान सकते हैं, आराम से जान सकते हैं, क्योंकि स्क्वायर में जो है डायगोनल्स इक्वल होते हैं। स्क्वायर रेक्टेंगल में डायगोनल इक्वल होते हैं, जो सीधा सीधा होता है, जो हल्का टेढ़ा होता है वो होता है रॉम्बस और पैरेललोग्राम, उसका डायगोनल्स इक्वल नहीं होते हैं। तो अगर एक 32 का है तो अगला भी कितना का होगा, 32 का है। तो यहाँ वही लिख सकते हैं क्या, यहाँ नाम दे रहा तो नाम दे दो आप, ABCDEF। आप यहाँ लिख सकते हो कि ABCDJ स्क्वायर। सो क्या है, डायगोनल ऑफ स्क्वायर आर इक्वल। इसी कारण क्या होगा, डायगोनल 1 बराबर डायगोनल, ऐसे लिखाता है क्या यार सैगी, डायगोनल 1 एंड डायगोनल 2 बराबर 32 सेंटीमीटर। आप ऐसे दिखा सकते हो कि दोनों डायगोनल जो है वो क्या होगा, इक्वल होगा 32 का। इसके बाद एक और कहानी है, पेपर आ गया मेरे भाई। इसके बाद एक और कहानी यही है ना कि डायगोनल जो है वो बाइसेक्ट करते हैं, वो तो सब में होता है, पैरेललोग्राम, रोम्बस, स्क्वायर, और एक ठो क्या होता है, पैरेललोग्राम, रोम्बस, स्क्वायर, एक ठो और क्या होता है, पैरेललोग्राम, रोम्बस, स्क्वायर, नहीं बताओगे, रेक्टेंगल। ठीक है, चारों में डायगोनल इक्वल होगा। तो यहाँ लिख सकते हैं एज वी नो दैट, जैसा कि हम जानते हैं, क्या आप जानते हैं, एज वी नो दैट डायगोनल ऑफ स्क्वायर बाइसेक्ट ईच अदर, बाइसेक्ट करता है एक दूसरे को। जिस कारण क्या होगा पता है, आधा आधा, अगर हम यहाँ O मान लें तो ये जो है ये पूरा क्या, AC लिख सकते हैं ना। डायगोनल 1 डायगोनल 2 कौन था, BD और AC था ना, AC एंड BD यही तो था दोनों, कितना 32 का है ना। अब हम क्या करें, अगर बाइसेक्ट हो रहा मतलब ये और ये क्या हो जाएगा, आधा आधा, ये सब भी आधा आधा। तो इस पूरे AC को कितना हो जाएगा, आधा। सो लिख सकते हैं, सो AO बराबर, या OA बराबर OC बराबर हाफ ऑफ 32, डायगोनल का आधा। OA और OC जो है वो डायगोनल क्या हो जाएगा, आधा आधा हो जाएगा। कितना हो जाएगा मेरे भाई, 16। तो लिख सकते हैं OA इक्वल टू OC इक्वल टू 16 सेंटीमीटर। ये क्यों निकाल रहे आप समझ जाओगे। अब आपको एक ट्रायंगल दिख रहा होगा ऐसे ऊपर में, ये आपको पता है ये क्या है, एक्चुअली डायगोनल है ना, ये 32 है, और अभी हम आधा आधा कर दिए तो ये कितना हो गया, 16 हो गया। अब ये बेस है, ये हाइट है, तो एरिया ऑफ पार्ट 1 निकालने के लिए हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, और जितना इसका एरिया होगा उतना ही इसका एरिया होगा। डायगोनल आधा आधा एरिया में बांट देता है, तो इसमें भी सेम करेंगे, हाफ इंटू, क्योंकि ये भी तो 32 और ये भी तो 16 है, तो हाफ इंटू 32 इंटू 16, और ये निकलेगा हीरोन्स फार्मूला से, ऐसे करके बनेगा। ये आप लोग पूरा करोगे, मैं पूरा नहीं करूँगा। ठीक है, अब हम निकालते जाएंगे कि करके। सबसे पहले एरिया ऑफ 1 निकालेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल 1, ये कैसे निकलेगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो हाफ इंटू बेस कौन है, BD, और हाइट कौन है, OA,
ऐसे, तो हाफ इंटू 32 इंटू 16, इसको काट देंगे से 8 बार में, 8 दूनी 16, 8 तिया 24, 25, कितना आएगा 256 सेंटीमीटर स्क्वायर। इतना ही कितना निकलेगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल 2 निकलेगा। कैसे, हाफ इंटू, इसमें भी सेम रहेगा बेस बी डी, इसमें हाइट चेंज हो जाएगा ओ सी, बट हाइट का भी मान उतना ही है 16, तो हाफ इंटू फिर से करेंगे 32 इंटू 16, फिर इसको काटेंगे 8 बार में, 32 अट्ठे फिर से आएगा 256 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, देख लो, मेन तो 2 चीज़ था, ये पूरा एरिया, ये बाकी ये तो आप आराम से कर सकते हो, 668 आपको पता है हीरोन्स फॉर्मूला के थ्रू। ठीक है, बता दूँ क्या वो भी, चलो थोड़ा सा बता देता हूँ। पार्ट 3 में जाएंगे, जैसे पार्ट 3 में आपको पता है लेट ए बराबर 6 सेंटीमीटर, बी बराबर 6 सेंटीमीटर और सी बराबर 8 सेंटीमीटर, ऐसे करके होगा ना। ए भी 6 है, बी भी 6 है और 8 है। सबसे पहले एस निकालेंगे, तो डायरेक्ट कर रहे हैं, 6 6 12, 12 8 20, 20 का आधा 20/2, 20 का आधा 10, देखो निकल गया एस 10। क्या मैं इधर बना सकता हूँ, क्या आप मुझे इजाज़त देंगे? इजाज़त, इजाज़त, कितना अच्छा लगता है ना, इजाज़त। देखो इधर थोड़ा सा बता दे रहा हूँ, हल्का जगह है तो। ठीक है, इसका फॉर्मूला क्या है, हीरोन्स फॉर्मूला एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, यही फार्मूला है ना। अब कैसे करेंगे, फॉर्मूला बैठा देते हैं, इधर आ जाते हैं भाई, जगह थोड़ा कमी है। अब क्या करेंगे, एक बार 10 बैठाएंगे, 10 में एक बार 6, 10 में एक बार 6, 10 में एक बार 8, तो 10 लिखिए, एक बार 10 में 6, एक बार 10 में 6 और एक बार 10 में 8, ये सब तो आपको पता ही है। तो 10 इंटू एक बार बचेगा 4, फिर बचेगा 4, फिर बचेगा 2। अब कैसे होगा, 4 4 16 16 32, 320 का रूट, 320 का रूट ही नहीं होता है, कुछ गलती तो नहीं ना हो रहा है। 6 6 12, 12 और 20, 20 का आधा कितना, आप जाके एनसीईआरटी में आंसर देखना कितना आंसर है। ठीक है, 6 6 12, 12 और 20, 20 का आधा हो गया 10, 10 में 6 गया 10 गुना 4 गुना 4 गुना 2, 10 गुना 4 गुना 4 गुना 2, क्यों नहीं आ रहा है। अब क्या करें, तो ये 4 4 1 4 बन के निकलेगा, ये 4 4 1 4 बन के निकलेगा, है ना, देख लो। और ये 10 और 2 अंदर आ जाएगा, 10 इंटू 2। फिर से हम तोड़ सकते हैं किसको, 10 और 2 को, 10 को लिख सकते हैं 5 इंटू 2 और एक 2। अब ये दोनों 2 फिर एक 2 बन के निकलेगा, तो 4 और 2 बाहर और बेचारा 5 अंदर, तो कितना आएगा 8√5, यही होगा। अब मैं इधर बना दे रहा हूँ फाइनल, इधर टोटल एरिया देख लेना आप लोग, आंसर सही है कि नहीं, अगर गलत होगा तो जरूर बताना। टोटल एरिया के लिए क्या करेंगे, एरिया ऑफ 1 प्लस एरिया ऑफ 2 प्लस एरिया ऑफ 3, तीनों को जोड़ेंगे, एक तो 256 है, फिर से 256 है, थोड़ा सा गड़बड़ है, 8√5 लग रहा है, पता नहीं क्या है। अब ये तीनों को जोड़ेंगे, तीनों तो नहीं जुड़ेगा, ये दोनों जुड़ेगा, 250 250 500, तो 512 प्लस 8√5, पता नहीं मेरे भाई ऐसा आंसर है कि नहीं। ठीक है, आप लोग मेरा आंसर जरूर क्रॉस चेक करके मुझे कमेंट में बताना। ठीक है, ये क्वेश्चन ऐसे ही बनेगा, कभी भी स्क्वायर का अगर एक डायगोनल पता है तो अगला डायगोनल जान गए, उसके बाद उसको 2 ट्रायंगल में बांट दी, क्योंकि यहाँ पता है 90 बनाता है, ये तो बताया नहीं ना, क्योंकि दोनों में होता है, स्क्वायर में भी और रोम्बस में भी। डायगोनल्स ऑफ ए रोम्बस एंड स्क्वायर आर बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल, जिस कारण ये हाइट बन पाया। अब कुछ नहीं करना, एक मान पता है 32, अगला मान 32 का आधा कर देना, तो हाफ इंटू 32 इंटू 16, हाफ इंटू 32 इंटू 16, और इसका तो पता ही कैसे निकलेगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ठीक है, ये हम लोग फाइनली, ये हम लोग का वीडियो जो है वो 100th नंबर पे 100 वीडियो कंप्लीट कर चुके हैं चैनल पे। आप लोग प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, पीस आउट, बाय।